दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला ये ट्रैक सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, बल्कि इमोशन, प्यार, पछतावे और रिश्तों की असली परीक्षा है। ईशा जी, जिन्होंने माता जैसी गंभीर बीमारी झेली, कई दिन अकेले कमरे में दर्द, बुखार और कमजोरी के बीच बिताए। दाई माँ की सख्त हिदायत थी, कोई भी पास नहीं आएगा, खासकर सूरज। लेकिन इन दिनों में सबसे ज्यादा टूटा कोई था तो वो था सूरज। हर दिन हर रात सूरज बस ईशा जी की आवाज़ के सहारे जी रहा था। फ़ोन पर थोड़ी सी बात, 2 मीठे शब्द, बस यही उसकी ताकत बन गए थे। लेकिन दिल बेचैन था। वो ईशा जी को देखना चाहता था, सिर्फ एक झलक। बार बार कोशिश करता, दरवाजे तक आता और हर बार दाई माँ उसे रोक देती। सूरज के लिए ये इंतज़ार किसी सज़ा से कम नहीं था। उधर दूसरी तरफ कहानी का एक और अहम मोड़ सामने आता है। मोनिका और पूरन, जिन्होंने पैसों के लालच में अपनी ही बच्ची की अदला बदली कर दी थी, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। रातों की नींद उड़ चुकी है। हर मासूम चेहरे में उन्हें अपना गुनाह नजर आता है। पैसे तो मिल गए, लेकिन सुकून कहीं खो गया। इसी बीच सूरज के बाबूजी को नुकसान पहुंचाने वाले गुंडों की खबर सामने आती है। सूरज का खून खौल उठता है। बाबूजी के कहने पर और अपने अंदर के गुस्से के सहारे वो उन गुंडों को सबक सिखाने निकल पड़ता है। उसे नहीं पता था कि आज की ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। उधर बीमारी से उबर चुकी ईशा जी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी होती हैं। कमजोरी अभी है, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश, सूरज से मिलना है। दाई माँ के मना करने के बावजूद ईशा जी घर से निकल पड़ती हैं। उन्हें नहीं पता सूरज कहाँ है, क्या कर रहा है। बस इतना पता है कि अगर सूरज किसी गलत रास्ते पर है तो उसे रोकना उनका फर्ज है। और तभी वो मंजर सामने आता है। ईशा जी देखती हैं सूरज गुंडों से लड़ रहा है, हाथों में गुस्सा, आंखों में आग और हर वार में दर्द छुपा हुआ। ईशा जी एकदम सन्न रह जाती हैं। वो चिल्लाती हैं, सूरज बस करो, रुक जाओ। सूरज की सांसें थम जाती हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है और सामने ईशा जी को खड़ा पाता है। वो पल मानो वक्त वहीं रुक गया हो। ईशा जी को अपने सामने देखकर सूरज की आंखों में खुशी, सुकून और हैरानी सब एक साथ छलक पड़ते हैं। उसके हाथ रुक जाते हैं। वो गुंडों पर वार नहीं करता, लेकिन गुंडे इस सीन को गलत समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सूरज कमजोर पड़ गया है, जोरू का गुलाम है, कहकर वे सूरज पर हमला कर देते हैं। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। ईशा जी आगे बढ़ती हैं, कमजोर शरीर लेकिन मजबूत हौसला। वो गुंडों की धुलाई शुरू कर देती हैं। सूरज ये देख दंग रह जाता है। अब वो भी ईशा जी के साथ खड़ा हो जाता है। दोनों मिलकर गुंडों को खदेड़ देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सूरज बुरी तरह जख्मी हो जाता है। खून, दर्द और थकान। ईशा जी दौड़कर सूरज को संभालती हैं। आज वो सिर्फ पत्नी नहीं, उसकी ताकत बनती हैं। अपने हाथों से उसके जख्मों को सहलाती हैं और उसे सुरक्षित घर वापस ले आती हैं। घर में हर कोई हैरान है। कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या ये सच है? क्या ईशा जी वाकई वापस आ चुकी हैं? और यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्या सूरज को ईशा जी का अपने सामने दिखना सच में हकीकत है, या फिर ये सब उसके टूटे हुए दिल का एक सपना है? आने वाले एपिसोड्स में साफ होगा कि ईशा जी की वापसी सिर्फ सूरज के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए एक नई शुरुआत है, या फिर ये कहानी अभी और इम्तिहान लेने वाली है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा जी पूरी तरह ठीक होकर मजबूती के साथ वापस आए, तो कमेंट में ज़रूर लिखो कि ईशा जी प्लीज़ वापस आ जाइए।